बाइक पार्किंग और वहाँ पर मेरा बाइक। हम लोग अभी वेटिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ आणि ह्या खुली देखा ना कि अरे बाथरूम को तो यहाँ से आगे नहीं जाने देगा प्रो एंड ओवर देयर इज माइट बी हाउस। उधर ही वो वाला घर है, उधर वाला और टेंट है उधर एक, ये वो ही वाला होगा। श्रद्धेय शिबू सोरेन जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं कि वो आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा झारखंड में काम किया हुआ या उनका जो समाज को जगाने का, गरीबों को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने काम किया है, वो हमेशा हमेशा झारखंड के लोगों के दिलों में रहेगा और वो कभी भुलाया।
खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ पर हेलीपैड है, गवर्नर जी का हेलीपैड। गवर्नर जी यहाँ पर, गवर्नर जी का हेलीकॉप्टर उतरा हुआ है। चार से 1 2 3 4 अरे इधर बैरिकेड है, पथरी घुस जा रही है। मेरा भी लेना है। हटाइए सर। सब कोई इधर है, सब कोई चेक करे वाला। इसीलिए हमें अन्याय से लड़ना सिखाया। जमगदा पे जमगदा है, ठीक ठीक। हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ से राइट तरफ। अच्छा में हेलीपैड है, इधर भी हेलीपैड है। यहाँ से हम लोग को राइट तरफ जाना है। दिसम गुरु शिबू सोरेन का भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अभी हम लोग यहाँ चेक यहाँ से हम लोग सिक्योरिटी चेकअप करने के बाद घुसेंगे। प्यार कितना बचा हुआ है, एक करके दो करके फाइनली घुसने वाले हैं हम लोग। धक्का मुक्की नहीं भाई, धक्का मुक्की नहीं, आराम से आइए चाचा, आइए भैया। रुके 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 बस बस। भीड़ तो काफ़ी घुसा हुआ है, प्रबंध बहुत अच्छा है। यही वाला घर है शायद। मटन का खुशबू आ रहा है हमको। आराम से धीरे धीरे सब कोई उतरेगा। सीढ़ी है, सीढ़ी सीढ़ी है, सीढ़ी सीढ़ी बस। तो यहाँ खाना अपने पॉकेट हिसाब से चल रहा है, मतलब कि प्लेट लेके आके बैठो अपना 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 खाना खाने। ऐसे परोसेगा तो परोस के जाएगा, इसलिए एक ही बार में जितना देना है लो। यहाँ पर हम लोग लेंगे खाना। तो गाइस खाना पहले हम ले लेते हैं, खाना हम लोग ले लेते हैं गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं। खाना वाना हो गया हम लोग का, पूरी वोड़ी हो गया, और हम लोग को बाहर निकलना है। अभी हम लोग कहीं जाके बढ़िया से बैठेंगे भाई लोग, बिकॉज एवरीवेयर आई कैन सी
द पीपल आर ईट। मैंने ज़्यादा वेयर इज द सीट वेयर आई कैन सीट ब्रो, आई कॉन्ट सी। यार पूरा जगह तो खचाखच भर है, खाली ही नहीं है यार। लेट मी सी वेयर आई कैन सीट। खाएंगे तो भाई बैठ कर ही, बात कैसे करेंगे। चलिए बैठते हैं, सीटें खाली नहीं है। चलिए चलिए चाचा, चलिए चलिए चलिए। पानी पानी अलग से देना होगा ऐसे ही। हाँ पापड़ उड़ गया मेरा तो कूलर से पापड़ उड़ गया। ये वाला जगह अच्छा नहीं बढ़ता। दांत तो यहाँ पे नोड़े फाइनली पानी भी आ गया, खाली उड़ गया मेरा। तो खाने में है हम लोग का रसगुल्ला, गुलाब जामुन, दाल, मछली फ्राई, मटन। ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है इसलिए हम कम ही लिए, क्योंकि हमको वापस जाना अपने से। तो चलिए हम खाना खाने के बाद मिलते हैं। खाना पीना हो गया मेरा, खाली पापड़ उड़ गया है, लेकिन बाद में हम फिर से लिए। और अभी हम लोग यहाँ पे हाथ धोएंगे। तब पाइप वाइप टेम्प्रोरी प्रकार से लगाया गया, प्लम्बिंग लेकिन प्रेशर है ज़बरदस्त। खाना पीना हो गया है। अभी अपन लोग दो पानी का बोतल ले लेते हैं। दो पानी का बोतल ले लिया भाई लोग। खाने का इधर बंदोबस्त है। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ खाने के बगल में हम लोग का खेत है, पूरा खुला जगह। यही वाला घर है हेमंत सोरेन जी का, उधर में तरफ तो वो रचा है। अभी हम लोग एग्ज़िट करेंगे। ये वाला ही घर लगता है हमको। अंदर में हम जितना देख पा रहे हैं आईपीएस सब है, तरोगा सब ड्यूटी वाला सब। खाने अभी हम लोग एग्ज़िट करेंगे। मीडिया वाला सब है। ये हो गया एग्ज़िट। ये सब यहाँ मीडिया वाला सब है, इसीलिए ये लोग को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। अब लोग को तो भाई बाहर निकलना है। न्यूज़ बाइस्कोप फॉलो करने देते। इसके बगल में बांध है। यहाँ पे बांध है भाई, मस्त वाला, शायद शुरू से होगा। बैठ के आराम करते हैं ना। चलिए बाहर निकल गए। यहाँ पे था, अब नहीं है। और उधर में एक हेलीपैड है। हमको ये नहीं समझ रहा है कि वो लोग उधर कैसे जा रहा है यार। बस ट्रक सब है, उधर जाएंगे। यहाँ पर VIP पार्किंग है। और अब लाइन से घुसाया जा रहा है। और एक उधर में एक हेलीपैड है। वो वाला हेलीपैड। और यहाँ से टोटो नहीं मिलेगा, आगे से टोटो मिलेगा।
तो हम लोग का खाना पीना तो हो गया। अब और हेलीपैड में हेलीकॉप्टर सोच रहे वहाँ जाकर। सो मैं ये वाला जगह भी खा लेता। ये पहला वाला प्रतीक्षा कक्ष है जिसे बुलाया जा रहा है। अभी हम लोग बस जा रहे हैं। यहाँ हर जगह है। तो अभी खाली नहीं जा रहा है। हम सोच रहे कि एटलीस्ट वहाँ जहाँ पर हम उतरे थे वहीं से हम वापस भी तो ऑटो पकड़ के वापस जाएँ बाइक के पास। और जैसे इधर से ही आदमी लोग फिर करके वापस ले जा रहे हैं गाड़ी। हम उधर में ही चढ़ के जाएंगे उधर से। चलिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। इधर में भी पार्किंग है, सब VIP लोगों के लिए पार्किंग है। और मैं भी टुवर्ड दिस साइड उधर में होगा श्रद्धांजलि जो भी बोला जाए इसको। ये इधर लाइक DGP एंड ऑल का गाड़ी सब है। सब बड़ा सब आदमी लोग का नेता वेता लोग का गाड़ी सब है। लोग वहाँ देखो पुलिस कंट्रोल रूम कैंप नेमरा। यहाँ पर देखिए किसका किस गाड़ी है। यहाँ पे हमारे SSP साहब ऑफ रांची, SSP रांची, DIG DGP उपायुक्त ट्रैफिक पुलिस जी 2 स्टार 3 स्टार सब है यहीं पर। ऑटो वाला सब थोड़ा भाई लंच ब्रेक में है, इसलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। 12 बज गया ना, 12:17 हो रहा है। चलिए इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके हम लोग पैदल भ्रमण कर लेते हैं नेमरा गाँव। अच्छा घेराव ले जाको गुरुजी कहानी पे आजमा से मुश्किल उतर पीछे लगे नोते खन चला का था नोकाते बोला बोकारो चला का था लास्ट पैसे के पूरे चीज का है बड़ा जरा घेरा को दिए पूरे दो ना गाड़ी जीती छुटो गाड़ी जीती छुटो ना तो कुछ का करते कुत्ते के उनका बोलते हैं आपको कौन का पिला को तो उन्हें गए ना बाबू हां वो खड़े बेला बेटा ए पवनदा घर है आप को कोई दे तो मैं तो आयु हां पूरी है आयु पूरी चले तो और मुंडा बन गोई के दिया को ना तो गोई के दिया को आपको दो कता को काय ना को आयु ना तो गोई ये बटन दे को तान तो उठा को उन मुंडा को नेल दा मस्त मुंडा अच्छा एडिगेशन आसा में जगह रहे एकदम को कुदा ये काम बतवा कुदा का सेटर कर दिया को गटर कड़ा जाम के को लोड़ी बोल गिरी को करे अब कड़ा रूप से डाउन पुलिस कंसर्न ना इंदा सिविल सर्व नेल कर है नेल कर दिए का बागले छोड़ के चला पारो ना लोग देखे के दिए गेला जना मोरे मा तिनु कना पूरे बारे बड़ा है जिससे हम अल्लाह ही लेकर आने का माने बोंगा दे मिटन काहे कंते ओना मेन कथा दो है ना नोई रे नाय बाबा निजे साधु दान ला का उन्हें साधु दो एकदम उन्हें ओटा मंदिर बनाओ था पे तो वापस तो मत तो सारा बनाए थे उन्हें बना सब है मंदिर जाओ
ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱮᱡ ᱜᱮ ᱱᱩᱭ ᱟᱵᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱵᱮᱲᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱜᱩᱨᱩᱡᱤ ᱟᱵᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱫᱷᱩ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱴᱤᱠᱚᱴ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱬᱜᱚ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱟᱬᱜᱚ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟᱠᱚ ᱩᱱᱤ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱴᱷᱤक ᱜᱮᱭᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱫ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱴᱨᱮᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟᱭ अब उन जुखा हेज नाई और चिंता को बोले मीटिंग बड़ा थे ना अब इन दो बइन थेलना उन जुखा इन दो बइन जनम पान थेना लेकिन बोले इन बाबा थेलना इन उम्र रे अब उनी लई बड़ा थेना या बपू सुबुसुरेन सुलो उनका चला बड़ा कान थेना अब किसे तो खूब लई बड़ा nya हाना नामा चिको आराम करावेन यही ये वही नदी है जिसमें हेमंत सोरेन जी पैदल चल रहे थे हम भी वहीं पर आ रहे हैं मौजा पहने हुए भाई फेस एटलीस्ट धोएंगे कम से कम फेस तो धोना होगा वही नदी है जिसमें हेमंत सोरेन जी चलते हुए वीडियो में दिख रहे थे। अरे वाह मज़ा आ गया भाई ठंडा ठंडा पानी है मज़ा आ गया भाई। नाली के बीच में उधर में आगे इधर पहाड़ है पीछे पहाड़ है एक हो लेते हैं ठंडा ठंडा पानी में देन आगे मूव ऑन वो तो पार्क नहीं बना है। अभी इस रास्ते से काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और हम लोग ऊपर से जा रहे हैं भाई। अभी भी मतलब काफ़ी सारा पहाड़ बचा हुआ है पहाड़ सब दिख रहा है पहाड़ खत्म नहीं हो रहा है। ज़्यादा किलोमीटर नहीं होना चाहिए 2 किलोमीटर से नॉट 2 मतलब 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर से बचा हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं काफी सारा बकरी सब है भाई भरा हुआ है बकरी यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़ा वाला। ये देखिए यहाँ पे मटन बना हुआ है। दो को ड्रोन उड़ रहा है निरीक्षण के लिए देखो ये साइड ऊपर में इधर में आपको दिख रहा है कि नहीं और तो इस साइड है दूसरा ड्रोन वो वाला बंदा वो कहाँ गया यार। यहाँ पर बाइक पार्किंग है। खाली रखना हाथी के झुंड के पास लगता है पैदल से जाना पड़ेगा।
सॉस दे रहे टेम्पू। अब उतना सारा मटन खाएं पहले ही तो उसको पचाना भी तो होगा ना यार, तो पेट वेट खराब हो गया था इसलिए पच जाएगा मटन बनाया था हमका खाते खाते चलते चलते। शिबू सोरेन जी, माननीय सभापति महोदय, विशेष करके 4 दिन का जो वाद विवाद में हम लोग बैठे हैं, 50 वर्षों के बाद 50 साल का आज़ादी और 50 साल अपने ही हम लोग अपना देश को राज किए, इसके बाद कमियां महसूस हुई हैं जिस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और कभी तो ऐसा कमी है जिसका चर्चा करना भी बड़ा मुश्किल लगता है कि क्या हम मान्य सदस्यों का मामला, जैसे अभी बोली झारखंड इलाका जंगल इलाका से आने वाला आदिवासी हूँ और हमारे इलाका में खनिजों से भरा हुआ इलाका है। कोई लोग बोलते हैं बिजली का खंभा खड़ा है, कोई बोलता है पानी नहीं मिला, लेकिन हमारे यहाँ तो बिजली उत्पादन, बिजली का खजाना है और पानी का डैम भी है भरा हुआ, और कोयला भरा हुआ है, लोहा भरा हुआ है, सोना चांदी यूरेनियम अभ्रक। अभी अभी संसार में तीसरा जगह हमारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में एक गैस निकला है, मीथेन गैस, दुनिया में तीसरा जगह और एशिया में पहला जगह। धन का कमी नहीं है, लेकिन सभापति महोदय हम लोग सड़क छाप आदमी, गरीबों से, गरीब भिखारी से भी चले गए। ये सरकार ने जो इतना दिन तक काम चलाई है, पॉलिसी बनाई, जैसे लोगों को विस्थापन करना, गांव से उठा देना, गांव उजाड़ दो, लेकिन विस्थापन पॉलिसी सरकार के पास कुछ नहीं है। गांव उजाड़ने के बाद, जमीन से उजड़ जाने के बाद उनको क्या आप देंगे, रोजगार देंगे, गांव देंगे कि नहीं देंगे, ये सब कुछ नहीं। पुलिस का ताकत लगा के और घास फूस जैसा पेमेंट दे करके जमीनों का कीमत दे के गांव के लोगों को हटा दिया जाता है। हमारे यहाँ सैकड़ों वर्ष से कोयला निकल रहा है झरिया में सभापति महोदय। अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बच्ची अंदर चली गई, फिर वापस नहीं मिली। इसके पहले भी ऐसा हुआ, बराबर होते रहा। कितने वर्षों से आग लगा हुआ है पता नहीं, और इतना संपदा है। कभी अमेरिकन लोगों ने कहा था कि भाई ये जिम्मा दे दो, हम कोयला निकाल के पैसा भी देंगे और ये कोयला भी निकाल लेंगे, लेकिन पता नहीं हमारे देश के शासक और ऊर्जा मंत्रालय के लोगों ने इस पर अभी तक कोई विचार नहीं कर सका। और किसी भी समय हजारों लोग, 50,000 लोग मर सकते हैं। कहता है नीचे बिल्कुल गड्ढा, कोयला निकाल लिया गया और आग लगा हुआ, उसके अंदर बालू नहीं दिया गया। सभापति महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण बात है हमारे इलाके के लिए। दूसरी बात है, पूरे भारतवर्ष में ये जो फॉरेस्ट, जंगल का प्रोड्यूस है, ये माइनर प्रोड्यूस, जंगल में बहुत सारा चीज, जड़ी बूटी, फल फूल मिलता है। इसको लेकर के गांव के लोग और जंगल के लोगों को क्या हिस्सेदारी मिलेगा, इसका कोई फैसला नहीं। और हम गरीब हो गए, जंगल भी खत्म हो गया, और कौन लोग बन गए, ये मल्टी मिलियन लोग, बड़े दवा कारखाना वाले बड़े लोग हो गए। हमारे देश के भी बैद्यनाथ, डाबर, हिमालय, ये सब जंगलों का पदार्थ से बड़े लोग बने। क्या विडंबना है, कैसी कानून है, कैसा विधान हमारे लिए बनता है कि सब कुछ हमारा और मेरे लिए कुछ नहीं। ये समस्याएं हैं। जब कानून बनता है तो कानून इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता है। आज इस संदर्भ में हमें कहना, सभापति महोदय, हम अलग राज्य के लड़ने वाले आदमी हैं, और यहाँ कभी कभी चर्चा भी होता था सत्ता विकेंद्रीकरण, माने छोटे बड़े राज्यों को, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य, मध्य प्रदेश जैसा राज्यों की, छोटे राज्यों की आवाज हमेशा बुलंद होते रहा। इस सदन में ये बात किसी ने नहीं उठाया, इसलिए कि सबको बड़ा प्यार है मुख्यमंत्री बने रहने का और प्रधानमंत्री भी बनने का। लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है, यहाँ तो कई पार्टियों को मिला करके प्रधानमंत्री बनेगा, ये चलेगा परंपरा ढेर दिन तक। इसलिए छोटे राज्यों का निर्माण होने से ही हम समुचित विकास का उम्मीद कर सकते हैं, और इस पर केंद्र सरकार हमेशा अड़ंगा लगा के। आप बताइए, मजाक है? कोई प्रधानमंत्री लाल किला से घोषणा
कर देते हैं कि हाँ ये उत्तराखंड राज्य बनेगा। कहाँ गया उत्तराखंड राज्य? अब हमारा बिहार सरकार अब भेजा झारखंड राज्य होना चाहिए, जिसका प्रस्ताव पारित होकर केंद्र को भेजा गया है। कोई चर्चा नहीं है केंद्र में। यहाँ बड़े अफसर के पास चला जाता है, ब्यूरोक्रेसी के पास, उनके पास खाता पत्र उल्टा पलटा करके ये लोग बैठे रहते हैं। इसलिए देश को नाश करने का तो जिम्मेवारी हम ही लोग पर है, कोई विदेशी आदमी थोड़ी है। इसलिए ये चिंता की बात है कि आखिर होगा क्या। जितना पब्लिक सेक्टर का हालत अभी जो है हमारे यहाँ, जैसे बोकारो कारखाना, HEC, सिंदरी को तो बर्बाद कर दिया। इन सभी बड़े बड़े उद्योग हजारों करोड़ रुपए के घाटा में चल रहे हैं। कोयला धरती से सीधा निकलता है, कोयला जिसमें कोई मेहनत की बात नहीं, कोयला निकालने का बात उसमें भी घाटा। भाई फायदा किसमें होगा? बहता हुआ पानी से बिजली निकलता है, उसमें भी घाटा, तो फायदा किसे होगा? पानी बिजली का दुरुस्त हम लोग पर क्या जुल्म नहीं हुआ? ये पूरे देश में, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, अनुभव हो गया, कहीं के लोग सुखी नहीं। इसलिए जब राज चलाना है तो ये विकेंद्रीकरण, पावर बांटना है तो पॉकेट में रख के क्या होगा? इसको कहां क्यों परेशान है? अलग राज कोई बोलने नहीं चाहते। क्या बात है भाई? क्या तकलीफ है उससे आपको? आप घर में भी अगर 5 भाई हैं तो आप 5 भाई किसी दिन अलग होते ही, अच्छा घर चलाने के लिए, अच्छा से अच्छा बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये देश विभक्त होने का कहां सवाल है? कोई बोलता देश टूट जाएगा विदेशी ताकत का। इसके पहले जो कुछ हाथ इसमें है, हाथ इसमें है, और पूरा देश में आग लगा तो किसका हाथ है? हम लोग सोचने की बाहर, आखिर होगा क्या? कौन विदेशी ताकत? इसलिए हम लोगों का सोच गड़बड़ है और हम लोग कहीं ना कहीं जनता को गड्ढा में धकेले जा रहे हैं। हम तो समझते हैं इतना भाषण यहाँ हम लोग कर दिया, लेकिन काम कितना होगा अब आगे देखा जाए। कहा कि 50 साल तक तो भाषण ही देते आए। इसलिए सर जमीन पर काम होना चाहिए। जनता अब इतना बेवकूफ नहीं रही है, जनता को समझ में आ गया है कि अब क्या करना होगा। बड़ा मुश्किल का बात है, तरह तरह का बात। अब हम लोग यहाँ पर क्या, अभी बहुत पेपर वाले पूछते रहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा, ये प्रधानमंत्री सेल बनाए हैं। हम बोले बहुत अच्छा बात है भ्रष्टाचार, लेकिन भ्रष्टाचार कौन है, भ्रष्टाचार कैसा है, वो किस प्रकार का जंतु है, उसका पहचान होना चाहिए ना। हल्ला करने से नहीं होगा। सब खबर कागज में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। क्या है भ्रष्टाचार भाई? भ्रष्टाचार के कहीं कोई पहचान नहीं यार, हम लोग चिल्लाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार। अच्छा, और सभापति महोदय, बेरोजगारी, नौकरी देकर के बेरोजगारी का हल कभी होने वाला? और भारत वर्ष जैसी जगह में यहाँ बंजर भूमि है, जंगल उजड़ गया और सारे नौजवान लोग नौकरी के लिए लाइन लगाए रखे हैं। नौकरी का माने क्या है? मोटा मोटी नौकरी का माने है बैठ के खाने का धंधा, हम कोई मेहनत नहीं करेंगे। आज हम लोग पंजाब हरियाणा को क्यों बोलते रहते हैं कि लोग अनाज उपजाया, देश को खिलाया, तो बाकी जगह क्या आग लगा हुआ है? बाकी जगहों पर भी हो सकता है। हमारे झारखंड में धरती के नीचे जितना धन है, ऊपर भी उतना धन उग सकता है। सिर्फ पानी का मामला है। और लिफ्ट इरिगेशन योजना के द्वारा जितना बना, पठारी इलाका में लिफ्ट ही जा सकता है पानी ऊपर। अफसरों ने बनाया, उसके बाद फिर मीटिंग करके उसको खत्म कर दिया। बोला कि नहीं, सक्सेसफुल नहीं हुआ। 5 लाख 10 लाख 8 लाख खर्चा किया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। हर एक गांव में 50 कुआं 40 कुआं चापाकल पूरा गाड़ दिया, 30-40 हजार रुपया खर्चा हुआ, मुंडी नहीं लगा। बिना मुंडी का चापाकल है। सभापति महोदय बोलने दीजिए थोड़ा। जंगल का, गांव का तकलीफ है, शहर का तो बहुत आपने सुना। 1-2 मिनट और बोलिए। किताब में लिखा हुआ सिर्फ, हम तो किताब में हम कुछ लिखा नहीं है, मुझे जो देखा हुआ मैं बोल रहा हूँ। हजारों 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 कई हजारों में चापाकल गाड़ दिया, उसमें आज 10 साल तक उसमें मुंडी नहीं लगाया। वही चापाकल ऐसे बिना मुंडी का चापाकल, और जितना लिफ्ट इरिगेशन टूटा हुआ। तो ये कैसी योजना है? अब हमारे यहाँ विशेष करके ये पठारी विकास, वर्ल्ड बैंक से पैसा लोग ला रहा है, हमारे भारत सरकार के लोग। वर्ल्ड बैंक पैसा दे रही है। क्या है? वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं कि आदिवासी, गिरिजन, हरिजन, दुर्जन
दुखी लोग, इनका विकास करना चाहिए। हमारे बिहार में चलता है वर्ल्ड बैंक का मामला। हम बोला भैया वर्ल्ड बैंक वाले जंगल के ऊपर वहाँ 18 फुट का सड़क बना रहे हैं। हम बोला क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? बोले एकदम ऊपर से आया है, वर्ल्ड बैंक का फैसला है। कहाँ से? दिल्ली से। और कहाँ से? अरे दिल्ली में तो मैं रहता हूँ, बताओ काहे नहीं पूछा? मेरे लिए सड़क हो रहा है। हम कई अफसरों को बोला कि भाई देखो ऐसा क्यों हो रहा है? पैजामा कुर्ता अगर हमारे लिए बन रहा है तो हमारा नाप होना चाहिए कि नहीं? कमिश्नर अपने नाप ठोके जा रहा है, अपने नाप से बना जा रहा है, मंत्री अपना नाप दिया जा रहा है, तो कैसे बनेगा? वर्ल्ड बैंक का ये हालत है। जिस आदिवासी का देह में कपड़ा नहीं उसका नाप का कुर्ता बना रहा है, तो आइए सब लोग अपना नाप दिए जा रहे हैं और मंत्री लोग दिए जा रहा है। इसीलिए ये कैसे काम होगा? सभापति महोदय पूरा बर्बाद, पूरी बर्बाद। अब इसका पूरा देश के अंदर आक्रोश है और इस भाषण उसन से हम होने वाला है। कुछ करना होगा, बहुत जरूरी है, करना होगा। आज आजादी का बात हम लोग बोलते हैं, आज गांव में कोई आदमी नहीं जानता आजादी किस चिड़िया का नाम है। चलिए हम आपके सामने बता दें, कोर्ट कचहरी बोलता थाना, वो तो थाना तो हुजूर मार मार। कोर्ट जिसका पैसा उसी का कोर्ट है। कितने लोग हैं? 95 और 5 हम लोग चिल्ला। जब तक आदमी शिक्षा दीक्षा में नहीं जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, अनिवार्य शिक्षा नहीं लागू होगा, जिसको बड़ा बुद्धि से आदिवासी हरिजन गरीब लोगों को पढ़ने नहीं दिया, नहीं पढ़ने दिया गया। यही आप हमारा देश का हाल है। इसलिए कौन व्यवस्था होगा इसको सोचना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जब बोल रहे हैं कि 12 साल 14 साल तक का फ्री पढ़ाई, तो फ्री पढ़ाई करना ही पड़ेगा, और नहीं तो समता नहीं आ सकता है, समानता कभी नहीं आएगा। मनुष्य के अंदर जो समान है, समता पार्टी नहीं भाई, समानता नहीं आएगा। हम लोग जहां के तहां रहेंगे और लुटाते रहेंगे। इसलिए आज जहां तहां आक्रोश है और हमारे तरफ तो पूरा आग लगा हुआ है। कहीं उग्रवादी है, कहीं बम चल रहा है, 10-20 लोग रोज मारे जा रहे हैं। 1 मिनट में खत्म कर दूंगा पीने का पानी। धन्यवाद कर दूं। शिक्षा का विशेष कर कहना सभापति महोदय, ये केंद्र सरकार को पूरे देश में एक कानून बना देना चाहिए। अभी तो प्राइवेट स्कूल सारा चल रहा है सब जगह, और जिसका कोई पैसा नहीं दे सकता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसलिए एक किस्म का पढ़ाई हो, और पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं हो। पढ़ाई आज के युग में कमाने खाने वाला टेक्निकल मैकेनिकल का पढ़ाई होना चाहिए, जिसमें लोगों को रोजगार मिले। और पशुपालन दुनिया का विभाग है, जो सरकार काम करने चाहेगी तो लोगों को रोजगार मिल सकता है। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।